Hello, my dear student. Welcome to the online classes of Chopra Kidji School. Today we will study lesson number 4, the milkman's cow. Okay, this is a chapter about a milkman and his cow. उसकी जो काऊ होती है वो एक दिन नाराज हो जाती है एंड शी डिडंट गेट अप. वो उठती नहीं है, खड़ी नहीं होती है. तो उसे मनाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं. एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम दूसरी होती है, लेकिन बहुत सारे जो लोग आते हैं वे ओनली जो है पावर का यूज करते हैं, उसे खींचने की कोशिश करते हैं, बट दे डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई शी इज सिटिंग एंड नॉट गेटिंग अप. Okay, now we will study line by line what is the story and what happened and what did the everybody do. Okay, so let's start the chapter. You have to keep a book in your hand before watching the video. I'm starting and explaining the chapter. The milkman's cow was in bad mood. मिल्कमैन की जो काऊ है, ये देखो मिल्कमैन से इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई मिल्कमैन की, यहाँ मिल्कमैन दूध वाले नहीं हुआ. ओके, तो मिल्कमैन्स काऊ वाज इन बैड मूड. उसकी जो काऊ थी वो बुरे मूड में थी, उसका मूड बहुत ही खराब था. इट सेट इन द मिडल ऑफ द रोड एंड रिफ्यूज टू मूव. वो जो है रोड के बीच में बैठ गई एंड रिफ्यूज टू मूव. खड़े होने से उसने मना कर दिया. रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया. सेट मीन्स बैठना. सिट की जो सेकंड फॉर्म है सेट. ठीक है, तो वो रोड के बीच में बैठ गई और उसने उसको मना कर दिया खड़े होने से. द मिल्कमैन बैग मदर काऊ प्लीज गेट अप. गाय माता जो है आप खड़े हो जाओ. बैग रिक्वेस्ट की उनको, प्लीज गेट अप. द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग. बच्चे जो है आपके मिल्क का, उनके वेट, जो गाय का जो मिल्क है उसका वेट कर रहे हैं टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, ताकि वो दूध पी के क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. नेक्स्ट है द स्वीट मेकर इज वेटिंग टू मेक डिलीशियस स्वीट मील्स. जो स्वीट मैन, जो मिठाई वाला जो है, वो भी आपकी जो है मिठाई का वेट कर रहा है कि भाई आप जब दूध देंगे तब वो अच्छी से डिलीशियस, मतलब स्वादिष्ट. इस डिलीशियस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, स्वादिष्ट जो है जो मिठाइयाँ बनाएगा, स्वीट मिल्स. द फार्मर्स आर वेटिंग फॉर देयर बटर मिल्क. अब जब दूध से जब छाछ बनेगी और छाछ से क्या बन जाएगा, दही बनेगा, और दही से क्या बन जाएगी, छाछ. बटर का मिल्क का मीनिंग हो गया छाछ. ओके, सो प्लीज गेट अप, जल्दी से खड़े हो जाओ. देन द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रे. मिल्कमैन ने क्या किया उसके लिए, देन मीन्स तब, पुल्ड खींचा, घसीटा, टैग्ड घसीटना, एंड प्रे उसको रिक्वेस्ट भी किया. बट द काऊ वाजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन काऊ जो है उस दिन कहीं पर भी नहीं जा रही थी. Along came a policeman with button and buckles gleaming bright. तब वहां पर एक पुलिसमैन आता है. कौन आता है, पुलिसमैन वहां पर एक आता है, और वो क्या करता है, बकल्स और बटन्स जो होते हैं पुलिस वाले के जो पास होते हैं वो उनको लेके आता है. ही सेड, उसने कहा. किसने कहा, यहाँ ही जो आया ये पुलिसमैन के लिए आया है. ट्विरलिंग, हिलाते हुए, हिज लॉन्ग मोस्टिस, आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट. इसे सही तरीके से कैसे करना है, मीन्स इसको खड़ा कैसे करना है, आई विल शो यू, मैं बताता हूँ इसे कैसे खड़ा करना है. द पुलिसमैन सेड, ये जो लाइन है, दिस लाइन पुलिसमैन सेड. सो द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रे, बट द काऊ वाजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन काऊ जो है कहीं पर नहीं जा रही थी, वो वहीं पर थी. बहुत ने ट्राई, उन दोनों ने ट्राई किया, लेकिन काऊ हिलने डुलने का नाम ही नहीं ले रही थी. वो एकदम जगह पे बैठ गई थी. ओके, नाउ आई एम टर्निंग द पेज, यू ऑल्सो प्लीज टर्न द पेज. Along came a grocer with bag of potatoes and peas. मटर और आलू. जो ग्रोसर जो होता है, माली जो होता है, ठीक है, वो वहां पर आता है. आई विल मूव दिस काउ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज. इसको तो मैं बहुत आसानी से जो है हटा दूंगा. उसके पास जो होते हैं पैक ऑफ होते हैं, बैग होते हैं, पोटैटोज के और पीस के जो बैग होते हैं वो उनको लेके आता है. सो द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग एंड प्रे. Now they all are trying. First of all, the milkman was trying. Then after the policeman came and now they become 3. The grocer also joined them. तो grocer ने भी उनको join कर लिया है. अब तीनों उसे खींच रहे हैं. But the same thing, ये जो लाइन है बार बार रिपीट होगी. But the cow wasn't going anywhere that day. उस दिन काऊ जो है कहीं नहीं जा रही थी, वो बैठ गई थी वहां पर रोड के बीच में. काऊ को क्या प्रॉब्लम है, शायद नाराज है वगैरह है, लेकिन ये सब ट्राई कर रहे हैं सिर्फ उसे खींचने का और खड़ा करने का. They are not trying to use any another way. वे तो कोई दूसरा तरीका यूज नहीं कर रहे हैं. Along come a wrestler. रेसलर मतलब जो फाइटर होता है, ठीक है. मसल्स ग्लीमिंग इन द सन, जिसकी मसल्स जो है, मांसपेशियां जो होती है, जो बॉडी जो होती है ना, वो ग्लीमिंग इन द सन, जो चमक रही थी, वो उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी. ही वॉज अ गुड बॉडी बिल्डर.
आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 हॉर्सेज, सो दिस शुड बी फन। जो मेरे में जो है 10 हाथियों की ताकत है, सो दिस वुड बी फन। ये तो मजाक है मेरे लिए, छोटा सा काम है क्या, इस गाय को हटाना जो है कोई बड़ी बात नहीं है। दिस शुड बी फन फॉर मी। सो द रेस्लर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टैग एंड प्रे। उन्होंने क्या किया, उसे खींचा, टैग्ड किया और प्रे किया। ठीक है, उसे प्रार्थना भी की कि भाई हट जाओ, प्लीज प्लीज आप हट जाओ। बट द काउ वाजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन काउ जो है उस दिन कहीं जाने का नाम नहीं ले रही थी। ओके, दे ऑल ट्राई पुल्ड, बहुत कोशिश की उन्होंने, उसे रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो खड़ी नहीं हो रही थी। अलॉन्ग केम एन इंजीनियर विद ए फैंसी डिग्री। वहां पे एक इंजीनियर आता है। व्हाट ही से, ही स्क्रैचेस हिज हेड एंड सेड द लॉ ऑफ इंटीरियर इज वर्किंग हियर, आई सी। अब मुझे यहाँ लग रहा है ये जो लॉ ऑफ इंटीरियर है, उसने जो इंजीनियर ने पढ़ाई की है, वो कह रहा है ये इंटीरियर, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो नीचे लिखा हुआ भी है, बीइंग इन ए स्टेच्यू ऑफ रेस्ट, मीन्स रेस्ट के मूड में जब अपन किसी एक स्थान पर बैठ जाते हैं आराम से और वी आर नॉट मूविंग, जो हट नहीं रहे, तो उस नियम को, उस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंटीरियर। तो ये जो इंजीनियर साहब जो आए हैं वो क्या कह रहे हैं, ये तो ये नियम है, इस कारण नहीं हट रही है। ओके, नाउ व्हाट डिड ही डू, आई विल सी, आई सी, मैं देखता हूं। सो इंजीनियर भी उनके साथ हो गया है। नाउ द इंजीनियर, द रेस्लर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड आउट टंग्ड एंड प्रे। अब ये तीनों मिलकर ट्राई करते हैं, प्रे करते हैं कि भाई आप हट जाओ, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रही है। बट द काउ वाजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन काउ जो है उस दिन किसी जगह पर जाने का नाम नहीं ले रही है। Along came an ice cream man jingling his cart. Cool down, it can be too hard. लाइन में जो पढ़ रहा हूँ, उसके बाद एक जो है आइसक्रीम मैन जो आता है अपनी घंटी बजाते हुए गाड़ी की, कूल डाउन, सब रुक जाओ, इट कैन नॉट बी टू हार्ड, ये ज्यादा हार्ड काम नहीं है। वाई आर यू बीइंग सो मच, इतना टेंशन क्यों हो रहे हो, तो ये कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है। ओके, सो दे ऑल ट्राई, लेकिन काऊ हटने का नाम नहीं ले रही है। हाफ ऑफ द चैप्टर आई हैड एक्सप्लेन, ठीक है, मैंने जो हाफ चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू डू द क्वेश्चन रिगार्डिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है इसकी से ही अंदर से कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं आपको दे रहा हूं, दैट यू हैव टू डू इन द टुडेज टास्क। ओके, थैंक्स।